कंगुवा मूवी रिव्यू। दोस्तों, गंभीर सूर्या शिवा की फिल्म के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं, लेकिन इससे उन्हें काफी कुछ नहीं मिलता। कंगुवा सूर्या शिवा की फिल्म अपनेपन से भरपूर है, अपने दृश्यों से प्रभावित करती है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में बहुत कुछ बाकी है। कंगुआ फिल्म 5 गांव, प्रत्येक का अपना व्यवहार, अपनी समस्याएं, पेशे और गतिविधियां हैं। यह ब्लैक पैंथर जैसा लग सकता है, लेकिन हम वहां बाद में पहुंचेंगे। एक विदेशी आक्रमण है जिससे व्यवस्था को यथास्थिति भंग होने का खतरा है। एक नायक है जो अपनी भूमि और अपने लोगों का भला करना चाहता है, और कुछ बाहरी ताकतें हैं जो उसे यह सरल काम नहीं करने देंगी जो नायक अनादिकाल से करते आ रहे हैं। इससे गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी सेटिंग है, न केवल शीर्ष स्थान का दावा करने के लिए बल्कि समग्र रूप से और अनुभव में भी लगभग 1000 वर्षों की समय रेखा छलांग है। और जिस तरह से ये दो समय रेखाएं एक साथ आती हैं वह सीधे एस राजामौली की कहानी से बाहर हैं। इन सभी परिचित प्रशंसाओं के बीच शिव का कंगुआ है जो अपनी परिचितता में अनादित होता है, अपने दृश्यों में प्रभावित करता है, लेकिन इन सब के निष्पादन में वंचित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। कंगुआ की शुरुआत 1070 ईस्वी में आदिवासी कुलमाता द्वारा बच्चों को जीवन हानि, स्मृति और अधूरे वादों के बारे में कहानी सुनाने से होती है। यह शिव के भव्य दर्शन के लिए सही स्वर स्थापित करता है। जल्द ही हमें वर्तमान में ले जाया जाता है, जहां हमें एक वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधा से परिचित कराया जाता है, जहां छोटे बच्चों पर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ तक कि शिव बिल्कुल सही लेखन के साथ अपने विचारों का समर्थन करते हैं, लेकिन एक बार जब हमें गोवा स्थित इनामी शिकारी फ्रांसिस सूर्या से मिलवाया जाता है तो हम फिल्म के कुछ सबसे नीरस दृश्यों में शामिल हो जाते हैं। वे सबसे अच्छे रूप में निराशाजनक हैं और सबसे खराब स्थिति में परेशान करने वाले हैं। जबरदस्ती की गई प्रसन्नता उन कारोबारियों के लिए हानिकारक है जो हमें बहुप्रतीक्षित जनजातियों भागों के लिए तैयार करती है, लेकिन एक बार जब फिल्म 1070 ईस्वी के हिस्सों में प्रवेश करती है तो शिव को कारोबारी पर मजबूत पकड़ पर मिल जाती है। लगभग कंगुआ की ताकत निस्संदेह वह दुनिया है जिसे शिव ने अपने दिमाग में बनाया है, और सिनेमेटोग्राफर बेंट्री, कला निर्देशक मिलन और संगीतकार देवीश्री प्रसाद की उनकी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ भव्य प्रदर्शन करने के लिए पूरे अंक, गांव, रीति रिवाज, पशु हिंसा, वेशभूषा, बोली, जानवर और यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के सूक्ष्म अंतर भी काफी स्पष्ट हैं। यह हमें बिल्कुल नई दुनिया में ले जाता है जो उन नियमों का पालन नहीं करते हैं जो आम तौर पर हमारी फिल्मों में ऐसी जगह कैसे देखी जाती हैं। हालांकि लेखन के कुछ विकल्प हमें सीधे फिल्म से बाहर खींच लेते हैं, क्योंकि यह केवल दूरदर्शिता ही फिल्म आगे ले जा सकती है और निष्पादन दृष्टि के बीच की गई सफाई को जोड़ पाटता है। यह प्राथमिक कलाकारों विशेषकर सूर्या का प्रभावशाली भले ही जोरदार प्रदर्शन है, हालांकि मैं उसके फ्रांसिस की ज्यादा परवाह नहीं कर सकता था। उसका यह कंगुआ वास्तव में ईमानदार था, चीखे खामोश आंसुओं की तरह ही असरदार थी, सूक्ष्म इशारों की तरह ही जोर भी उतना ही प्रभावी था। सूर्या उन भूमिका के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं जिससे निश्चित रूप से अधिक फोकस और कम जल्दबाजी की आवश्यकता होती है। बॉबी देओल को अपनी पहली फिल्म में एक ऐसी भूमिका मिलती है जो जिसके लिए उन्हें कुर्राना पड़ता है, और वह अच्छे हैं, लेकिन उनमें बहुत कुछ करने की क्षमता थी। और एक बार फिर यह लेखन ही है जो दोषी है, क्योंकि यह बॉबी पर एक नोट वाले चरित्र का बोझ डालता है जो अत्यधिक सतही है। दिशा पटानी और योगी बाबू सहित लगभग कोई भी अन्य पात्र हमारे दिमाग में दर्ज नहीं होता है, जो वर्तमान समय के हिस्सों में शानदार ढंग से बर्बाद हो गए हैं, जिससे किसी प्रकार का संबंध बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। जब समय रेखाएं का पता लगाना फिल्म का एक अभिन्न अंग है, जो यह निराशाजनक है कि हम वास्तव में फिल्म के भावनात्मक मूल में निवेश नहीं करते हैं। हाँ, सूर्या और बच्चा प्रभावी है। हाँ, देवी श्री प्रसाद का संगीत आपके लिए दिल की धड़कने को झंझोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह सब किसी डायरी के समय के पन्ने पलटने के बजाय इतिहास की पाठ्यपुस्तक को धीरे धीरे पलटने जैसा लगता है। हमें दो हाथ की दूरी पर रखना वास्तव में ऐसी फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है जो दर्शकों को एक सवारी पर ले जाने पर निर्भर हो। उदाहरण के लिए एक्शन दृश्यों को ले उन्हें शानदार ढंग से चित्रित किया गया है और उनका मंचन और भी बेहतर है तरीके से किया गया है, लेकिन क्या यह हमेशा भावनात्मक रूप? शायद नहीं। उस विचार के साथ भी यही बात है जिससे बर्फ से ढके पहाड़, 15 महिलाएं और 25 क्रोधित हमलावर शामिल थे। कागज पर उत्कृष्टतम करने वन
में प्रभावी, लेकिन यह अचानक और जगह से बाहर लगता है। मगरमच्छ अनुक्रम के साथ भी यही होता है, लेकिन इन छड़ों का समर्थन करने के लिए मौजूद नहीं है और बीएफएक्स वास्तव में सभ्य है। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि एक मौका चूक गया है। बाहुबली के बाद अधिकांश फिल्म निर्माताओं की तरह शिवा पर भी कंगुआ को दो तरफा बनाने की आवश्यकता का बोझ है। ईमानदारी से कहूं तो कंगुआ के पास अतीत और वर्तमान समय रेखा में यही प्रकार के पात्रों को पेश किए जाने के साथ अगली कड़ी के लिए एक अच्छी बढ़त है, लेकिन पहला भाग इतना अनफोकस्ड और हर जगह लगता है कि हमें कंगुआ और फ्रांसिस के साथ जो हुआ उसमें पूरी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कंगुआ वास्तव में उसके नीचे क्या है। यह एक वादे और भविष्यवाणी के बारे में है, यह क्षमा और भव्यता के बारे में है, यह विश्व निर्माण और एक दृष्टिकोण के बारे में है जिसे बनाने में कई साल लग गए। लेकिन दुर्भाग्य से यह नीरस सहायक पात्रों के बारे में भी है, यह भावनात्मक अलगाव के बारे में भी है, यह उन चक्करों के बारे में भी है जो कहीं नहीं जाते, यह बहुत सी कार्यवाहियों की यादृच्छिकता के बारे में भी है जो इस विश्वास के साथ लिखी गई है कि हम इसे पूरी तरह से दृष्टि के बल पर पार कर लेंगे। मूल रूप से कंगुआ निश्चित रूप से एक चिंगारी है जो जंगल में आग पैदा कर सकती है, लेकिन यह धीरे धीरे सुनहरे अंगारे बनने से पहले शानदार ढंग से कुछ पेड़ों को जला देती है, जो कि जो हो सकता था उससे एक स्पष्ट याद दिलाती है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।